और वो आसन मुझसे लग नहीं रहे होते, मुझे दर्द हो रही होती थी। तो मेरे को फिर भी वो बैलेंस हो गया। वो मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट था कि मैंने ये योगा ज्वाइन की। अगर मैं यंगस्टर्स में जाता तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है कि है ये कर नहीं पा रहा है, तो इतना यंग होते हुए ऐसे कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट हो गया कि इधर मेरे को एज फैक्टर ने हेल्प कर दी और उनके साथ प्यार भी बन गया सबके साथ। वो समझते थे और मैंने कभी भी ये किसी को डिस्क्लोज नहीं किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इसी साल 2022 में ही मैंने डिस्क्लोज किया कि मुझे इशू है। बिल्कुल, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, बिल्कुल फिट लगते थे। पूरी कॉलोनी का नहीं, किसी को ऑलमोस्ट पता है कि मुझे, किसी को भी नहीं पता था। अभी भी किसी को पता नहीं, देखो उनको भी नहीं पता कि ऐसा कुछ है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका पहली बात तो कोई आकार नहीं। अगर डॉक्टर लाइफ में बोले हम तो ठीक है, मैं साइंटिस्ट तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है इस बीमारी से रिलेटेड वो मुझे पता है। ये बीमारी है ही नहीं, ये जस्ट हमारा, हमने डिसलोकेट हो गए हैं अपना, हम रास्ते से हट गए हैं। अब रास्ता आप फॉलो करो। देखो मैंने काफ़ी चीज़ें यूट्यूब चैनल पे बोली है, उस पर आप थोड़ा सा आउट स्पीकर, क्योंकि वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया है। गलती में से ये हो गई, मैं माइक वाइक ये सब चीज़ें खरीद लेता। इवन मेरी सिस्टर भी मुझे गिफ्ट करने वाली आज बर्थडे पे, तो माइक और एक वो सारा कुछ यूट्यूबर कह रही तू ढंग से बना, जो तूने बोला है सही बोला है। अगर ये लोग उसको सुन लें तो उनको काफ़ी, कोई भी मुझे कॉल करता है वो थोड़ा सा शक करता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा मैं आपसे कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ कि पैसे देने हैं। तो कुछ लोग हैं, मैंने कहा ठीक है, आप सबसे पहले करो एक ये टाइप करो यूट्यूब पे गिरीश आनंद MS, अपने आप आपको सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। उसमें मैंने नॉर्मल सबके लिए है वो, नॉट कि हम मोर स्पेशल्स के लिए, सबके लिए, कि खीरा शाम को नहीं खाना। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मैं किसी पार्टी में गया तो वहाँ पे ना शाम को रात को खीरा सर्व कर रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, सर ने पेमेंट नहीं दिया आपको? मैंने कहा आपको पता नहीं है खीरा क्या करता है शाम को? मेरा पता है। तो मैं कहा तुम खा रहे हो? नहीं। तो मैंने कहा फिर इनको क्यों खिला रहे हो? पूरी पेमेंट दे रहे हैं, 6 बजे के बाद नहीं खाना होता, आफ्टर सनसेट इट्स ऑफ। कुछ चीज़ें जैसे दही हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग नॉर्मल हैं वो खाते हैं, तो वो आफ्टर 6 PM थोड़ा सा अवॉइड करें इन चीज़ों को। यही हमने ज्ञान लिया है, वही हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये मैंने उसका फायदा भी जो उठाया वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद आती है, जब आप पहले तो इस डिजीज को स्टॉप करो। स्टॉप कैसे होगी? जब आप अच्छा डाइट फॉलो करोगे, अच्छा लाइफस्टाइल पे आ जाओगे, फिर आप इसको रोक दोगे। और फिर अब आती है सबसे बड़ी बात, हीलिंग। जब आपका स्टमक क्लियर हो जाएगा, आप अच्छी डाइट फॉलो करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन का टाइम, जो रात को आप सोते हैं टाइम से सोएंगे, वो लाइफस्टाइल में आ जाता है। तो अच्छा सोएंगे तो ब्रेन को टाइम मिलेगा इसको हील अप करने को। बॉडी में हीलिंग का टाइम चाहिए ना, डेंटिंग पेंटिंग, तो वो डेंटिंग पेंटिंग होती है रात को। हर चीज़ का एक टाइम है, इस टाइम से इस टाइम ये प्रोडक्ट पार्ट पे ध्यान जाता है, फिर उस पर जाता है, फिर उस पर जाता है। तो आप उस पर करें। जब हॉल्ट हो गई फिर आप आ गई हीलिंग, फिर आप फ्री हो मेरी तरह। फिर आपको यही आप सबको करना है कि आप सब लोगों को बताएंगे कि हम मोर स्पेशल हैं, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टाइम का एक कष्ट है थोड़ा सा, तो आप समझिए कि अब आपका टाइम, सब लोग जो भी लोग आए हैं, जो लोग जिनसे वीडियो सर्कुलेट होएगा, तो उनका एक कुछ टाइम का रहेगा। डॉक्टर्स को ठीक है, आप जो भी जाके चीज़ बता रहे हो वो सिम्टम के अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है जो उसने किताब पढ़ी है। लेकिन उसके पास चांस की बात ऐसी कोई डिवाइस नहीं आई जिसमें वो हमारे अंदर पढ़ सके, हमारी आत्मा में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में, वो नहीं आया। MRI कर लेते हैं, ठीक है, वो लीजन बता देते हैं यहाँ पे हैं, मेरे भी होंगे, अभी मेरे को पता नहीं, बट स्टिल मेरे पास कोई सिम्टम नहीं है, क्योंकि सिम्टम डिलीट उन्होंने कराए हैं। तो वो डिलीशन का प्रोसेस इज तो डेडिकेशन मैंने लाई। तो ही इज द मैन हु हैज जस्ट क्रिएटेड मी, गिवन मी अ न्यू लाइफ। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। एंड मैं जस्ट आपसे उन्हीं का एक दूसरी फॉर्म रिफाइन करके आपको बता रहा हूँ। शायद आपके बात में वो हेल्प जो मालिश है वैसे करनी है, उसका एक मेथड है, उससे करनी है। और कुछ लोगों से जैसे फ़ोन पे बात होती है, उनको योगा सही से नहीं करनी आती, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली पूछो, या फ़ोन जैसी क्लास खत्म हो उसके बाद आप उनको कॉल करके पूछो कि कैसे करना है। तो कुछ लोग गलत कर रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे, तो इसलिए इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं आ रहा। एक वो प्रिया का जरा बताओ इनको। मेरा आप गए थे ना प्रिया के घर बेटे, रजौरी गार्डन। हाँ, जो 1000 रुपए लेता था उसने, 1000 रुपए पर क्लास लेता। एक मिनट बताने लगा, कपाल भत्ती भी नहीं करना। कपाल भाती बताइए, करना नहीं आता। मैं कर रही हूँ। कपाल भत्ती में क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। इट्स अ वेस्ट फॉर अस, लाइक यू गो टू द वॉशरूम ना, दैट वेस्ट, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग देयर। सो हमारी बॉडी में वो जरूरत नहीं है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट। तो हम जब कपाल भाती कर रहे हैं तो हम जस्ट ब्लोइंग आउट,
इतना सिंपल सा लगा। आप सारा दिन फ्री बैठे करते रहा करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जब कपालभाति स्टार्ट होती है, उसके बाद आते हैं बंद। उनका इफेक्ट इससे 10 टाइम्स ज्यादा है। अब ये गुरुजी ने बताया है, ये हर जब भी उनका जो कमेंट्री है उसको ध्यान से सुनिए, उसमें एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है एंड इट इज द कोर ऑफ योगा जो ये करा रहे हैं। ये नॉर्मल योगा नहीं है। आप लोगों को इसकी जो कुछ चीजें ना फ्री में मिलती है, उनकी नॉलेज लगता है कि भाई ये हाँ इसकी वैल्यूएबल नहीं लगती, लेकिन इनकी जो योगा है मैंने बहुत जगह ट्राई की है। जहाँ आपकी सोच खत्म हो जाती थी इसके लिए, वो वहाँ मेरी शुरू हो जाती थी। कीड़ा था, लेकिन मैंने बहुत अंदर रखी है चीजें, क्योंकि मैं अपना बहुत लोगों को बताता था सिम्टम, मुझे यहाँ दर्द हो रही है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनको मैंने बहुत परेशान किया, इनको और टाइम के बड़े कॉल्स किए हैं, तो वो मे भी इसीलिए आई एम पेइंग हिम बैक कि मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि आप सब इससे निकल सकते। जैसे यूरिनेशन की बहुत प्रॉब्लम है, तो बार बार तो मेरे को वही लग रहा है इतनी देर से आप, इसीलिए मेरा घर भी पास है, किसी को इश्यू हो तो मैंने कहा भी आप कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि अदरक का थोड़ा इंटेक, ये कुछ टाइम का एपिसोड है, ये ऐसा नहीं जिंदगी भर करना है। आपके ऑटोमेटिकली जब सिम्टम खत्म हो जाए तब आप छोड़ दीजिए। अदरक का इंटेक थोड़ा सा हाई रखें, और जैसे ये हो रहा है सिम्टम तो उस टाइम अदरक थोड़ा सा ले लीजिए, रॉ जिंजर या उसका जूस रख लीजिए। तो ये सब चीज़ें देखो करनी पड़ेगी। मैंने अभी बोला ना, आप सब स्पेशल हैं, हम सब स्पेशल हैं। हमारे पास थप्पा नहीं लगा बस, तो थप्पा हटा। आप किसी को बोलना है तो हम बोल दो कि हम सारे मोर स्पेशल, और डरो मत। कुछ लोग बोलते हैं मुझे, अरे हम मत बताओ जी हमें ये बीमारी, अरे क्या हो गया। कुछ लोग कैंसर से हटे हैं, तो उन्होंने अपनी जर्नी क्यों नहीं शेयर की, गलत बात है। उनको बताना चाहिए कि मैंने अपनी बीमारी को ऐसे ठीक किया है विदाउट एनी एपिसोड। तो मेरी उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ये सब करिए, गुड डाइट लीजिए, सब कुछ लीजिए, तो योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू एनीबडी है। बस मेरा यही है। जो चाय का भी यही है कि चाय जैसे हम दूध मिल्क प्रोडक्ट्स हमें अलाउड नहीं है कुछ टाइम के लिए। अमेरिकन रिसर्चर्स डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बोला था, कोई है मेरे लोग, उन्होंने बोला कि आप वेगन डाइट फॉलो करो, उसका बेनिफिट बहुत मिलता है, क्योंकि हमारा पाचन थोड़ा सा कमज़ोर है। तो दैट इज़ वाई हम बैठे रहते हैं सारा दिन, फिजिकल हमारी एक्टिविटी कम है, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं तो आएगा ना। तो हम कुछ लोगों को डाइजेस्ट बड़ा इजीली हो जाता है, हमें नहीं होता। तो ये बीमारी टेम्पररी, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। व्हेन आई कैन डू, यू ऑल कैन ऑल्सो डू। सो बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से बस यही है। लंबा हो जाएगा। और कोई शेयर करना चाहे? मैंने अभी बोला ना, हम तो मोर स्पेशल है। हमने बीमारी का नाम बताओ तो सही, खत्म हो गई, है ही नहीं कोई। खत्म हो गई।